तो कैसे हैं आप सब लोग। दोबारा मौजूद हूँ मैं आपके सामने और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कम्पिटेटिव एग्जाम हमारे आने वाले हैं और उनकी हम एक सीरीज चला रहे थे, तो आज भी हम आपके सामने के मौजूद हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो आज कुछ ऐसे यूनिक सवाल जो पिछले कुछ एग्जाम्स में आए भी हैं, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो रेलवे के हों या वो जीपीएफ के हों, लेकिन उसमें क्या है कि पर्टिकुलरली 90% लोग जल्दबाजी में, समय बचाने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में उसको गलत कर रहे हैं। सवाल बहुत आसान है, दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ना जाने ये कह सकते हैं कि इतना प्रेशर होता है उस वक्त दिमाग में कि एग्जाम कोई भी हो उसमें प्रेशर तो रहता ही है। तो हम पढ़ रहे तो उसमें जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है और आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज का पहला सवाल। तो रूट अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 16 का वर्गमूल, अब हमारे पास ऑप्शन है 4, 2, 8 या 16। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जल्दबाजी में हम पर्टिकुलरली हमारे पास है अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 की अगर हम बात करें तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल, अब हम यही तो देख रहे हैं जो 4 होता है ये हम जानते हैं। अब जल्दबाजी में हमने क्या किया, 4 का आंसर चला दिया और हम बहुत खुश के आंसर बिल्कुल ठीक है। नहीं, आगे ये सवाल में कंप्लीट कर रहा है कि अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा। मतलब अंडर रूट 16 तो ऑलरेडी है, अब इसका भी वर्गमूल यानी इसका भी अंडर रूट। अब अंडर रूट 16 का हमारे पास क्या है 4, अब 4 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा 2। तो यानी कि 4 हमारा सही आंसर नहीं है, हमारा सही आंसर क्या होगा 2। तो इस तरह की अब ये क्या था यहाँ पर हमने कि देखा अंडर रूट 16 का वर्गमूल। अब हमने तो ये ध्यान दिया ना कि अंडर रूट 16, अच्छा ठीक है अंडर रूट 16 का वर्गमूल पूछा, कोई बात नहीं, इसका आंसर 4 होगा। पर नहीं, वो जो अंडर रूट 16 है वो अपने आप में वर्गमूल है। 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल जब आप दोबारा निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 2। इसी तरह का एक क्वेश्चन और, -4 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल क्या होगा, यानी उसका मान क्या होगा। अब ये बात हम जानते हैं कि जब -4 अंडर रूट में अगर पावर 2 होती है तो ये तो हमने बचपन में बहुत सिंपल सी बात पढ़ाई गई है हमें कि अगर अंडर रूट में अगर पावर किसी भी नंबर की 2 है तो बस वो अंडर रूट खत्म होकर उसकी पावर 1 रह जाएगी, यानी जो भी नंबर हो। तो अगर उस लॉजिक के हिसाब से चलें तो -4 का जो स्क्वायर है उसका जो वर्गमूल होगा तो यानी वो -4 होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने ये बात भी जानी है कि अगर, क्योंकि वर्गमूल तो कभी भी माइनस में आता है ही नहीं, तो यानी कि ये आंसर हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर 4 आई बचा मेरे पास, 2 आई बचा और प्लस के 4 बचा। अब क्योंकि 4 है उसका वर्गमूल अगर मैं लूंगा तो 4 आई तो आंसर है, यानी ये भी गलत होगी। अब मेरे पास बचा 2i और अभी मेरे पास बचा है प्लस के 4। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं तो इस -4 को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, अगर -4 को मैं 2 बार गुणा दूं तो -4 गुणा -4 यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कि मेरे पास बचेगा 16, यानी अंडर रूट 16 का मान मेरे पास कितना आएगा +4, यानी कि मेरा आंसर सही होगा। तो इसमें भी यहाँ पर एक गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करके आएंगे, पर ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में बाई मिस्टेक हमसे ये गलती हो जाए। इसी तरह का रेलवे के ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ ये सवाल,
और ये सवाल अपने आप में ही बड़ा यूनिक सवाल है। कहता है अगर अंडर रूट 324 बराबर है x8 के तो अब x का मान क्या होगा? तो अंडर रूट 324 बराबर x8। अब अंडर रूट 324 हम जानते हैं ये 18 का मान होता है, क्योंकि 324 18 का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास बचा x8। अब अगर पर्टिकुलरली बेसिक लॉजिक की अगर बात की जाए तो इसमें हमारा मतलब ये तो होता है कि अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं है तो वो गुणा का या मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब अगर ये मल्टीप्लाई का साइन है यानी कि अगर मैं इसको लिखूं 18 इक्वल टू 8x 2 चौक 8 2 नीम 18, यानी x का मान यहां से अगर मैं निकालूं तो मेरे पास आता है 9/4 और 9/4 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास आएगा लगभग 2.25। अब ये मेरे पास नहीं ना फ्रैक्शन में है ना ही 9/4 पॉइंट में है मेरे पास। अब मैं क्या करूं? अब क्या करना चाहिए? तो अब यानी कि ये सवाल वैसा जो हम सोच रहे थे यानी कि वैसा तो नहीं है। तो 18 इज इक्वल टू x8। तो अगर यहां पर देखा जाए तो कुछ नहीं, पहला इस संख्या में LHS में दूसरा जो अंक है वो दूसरा अंक यहां पर भी समान है, तो यानी x का मान मेरे पास यहां से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो x का मान मेरे पास क्या आएगा 1। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा यूं किया क्योंकि जब हमने बेसिक जो लॉजिक था अगर हम 8 और x के बीच में मल्टीप्लाई करा के देखें तो उसके हिसाब से तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आ ही नहीं रहा है। और लेकिन अगर एक नॉर्मल उसके वे में जाएं तो हमारे पास आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग x बराबर 1 आ रहा है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीजें या ये सवाल जो है वो समझ में आए होंगे और उम्मीद करते हैं कि अब आप मदद करके नहीं आएंगे। तो आपने देखा कि एक सिंपल से सवाल को कितना टिपिकल बनाया जा सकता है। क्यों? गलत होने के चांसेस ये हैं क्योंकि प्रेशर इतना होता है दिमाग पे, और कोई बात नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट या कोई भी रह जाता है तो अगली वीडियो में उस डाउट को हम क्लियर जरूर करेंगे और इसी तरीके के अटपटे से सवाल यूनिक से सवाल हम आपके सामने बिल्कुल शेयर करेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और बिल्कुल अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगे रहें। जब तक अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो मुझे डीएम कीजिए। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करें,